नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 1 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। ट्रांजेक्शन देखिए, देखने में तो लग रहे हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको आप ब्रेक करके समझेंगे तो बहुत ही इजी आपको लगेगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने से पहले आपको एकदम कंसंट्रेट होके सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सोचिए आपका क्या क्या परचेज किया जा रहा है, तो आंसर होगा ब्रिक्स परचेज किया जा रहा है एंड टिम्बर परचेज किया जा रहा है ना। ब्रिक्स और टिम्बर आप परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए ये दोनों चीजें परचेज की जा रही है। तो एक्चुअल में असेट आपका ना तो टिम्बर होगा एंड ना ही ब्रिक्स होगा, बल्कि असेट क्या होगा, तो आंसर होगा असेट बिल्डिंग होगा। तो आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए टिम्बर एंड ब्रिक्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये आपका ब्रिक्स और ये आपका टिम्बर दोनों ही बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि अपने नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। किसी असेट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों को परचेज करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों को हम उसको यूज करते हैं उसको बनाने में, उन सब का नाम सेपरेट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि उन सब की वैल्यू जोड़ करके जिस असेट को बनाते हैं उस असेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर टिम्बर 1 लाख का परचेज किया गया एंड ब्रिक्स 15 लाख का परचेज किया गया, बट ये दोनों ही बिल्डिंग के लिए परचेज किए गए। सिर्फ परचेज करके बोल दी छोड़ दिया था, आगे कुछ नहीं बोला था। ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 1 लाख परचेज्ड, पर्पज ने बताया होता तब फिर इस केस में ये दोनों असेट के रूप में रिकॉर्ड होते, सेपरेट सेपरेट नाम से लिखे जाते हैं। लेकिन आगे पर्पज बता दे रहा है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज किया जा रहा है, मतलब ये दोनों ही आइटम बिल्डिंग को बनाने में यूज कर दिया जाएगा। तो फिर हमारे बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी वो 15 लाख प्लस 1 लाख जोड़ करके 16 लाख बिल्डिंग की वैल्यू होगी। तो एक्चुअल में बिजनेस में कोई ब्रिक्स नहीं बना, कोई टिम्बर नहीं बना, बल्कि ये बिजनेस बिल्डिंग बनाने का था। तो बिल्डिंग को बनाने में जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं वो सारे मटेरियल का नाम जर्नल एंट्री में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि उन सारे मटेरियल्स की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को जोड़ करके बिल्डिंग के नाम से लिखा जाएगा। तो आपका एक तरीके से ये बिल्डिंग बनेगी 16 लाख का। बिल्डिंग बनेगी कितने से? 16 लाख का। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आपने बिल्डिंग परचेज किया 16 लाख का। आसान भाषा में इसे समझने के लिए बोल सकते हैं कि बिल्डिंग परचेज किया गया 16 लाख का। अब सोचिए 16 लाख से आपकी बिल्डिंग बढ़ेगी कि घटेगी? तो आंसर होगा बढ़ेगा। बिल्डिंग असेट होता है और असेट रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बिजनेस में आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारा बिल्डिंग डेबिट कर दिया जाएगा 16 लाख रुपीज से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो भी आपने ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज किया था, इसका पेमेंट किसके थ्रू किया गया? तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका पेमेंट बाय चेक है। जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो उस केस में बैंक लिखिएगा, और चेक से पेमेंट नहीं करेंगे तब कैश लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज होगा? तो बैंक यूज होगा। अब सोचिए जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो 16 लाख से आपके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा कि ज़्यादा? तो आंसर होगा कम हो जाएगा। तो जो भी आपके बैंक में पैसा होता है वो भी आपकी असेट ही होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी असेट बिजनेस में आएगी नहीं, बल्कि 16 लाख से आउट हो जाएगा। तो उस केस में हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16 लाख रुपीज से। तो रियल में हमारी अब एंट्री क्या बनने वाली है?
जनरल एंट्री पास करते समय हम लोग डेबिट किसको करने वाले हैं, क्रेडिट किसको करने वाले हैं। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो डेबिट आपका किया जाएगा बिल्डिंग एंड क्रेडिट किया जाएगा बैंक। तो एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16 लाख एंड 16 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग। अब यहां मेंशन करेंगे कि आपने क्या परचेज किया। रियल में आपने बिल्डिंग नहीं परचेज किया, रियल में आपने ब्रिक्स परचेज किया है, तो बीइंग ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर, क्यों आपने परचेज किया वो रीजन बताएंगे। तो परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ये दोनों चीजें आपने परचेज किया था, तो जोड़ करके वो लिख दिया गया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो गया। तो कभी भी किसी भी असेट को बनाने के लिए जितने भी आइटम आप उसमें यूज कर रहे हैं, उन्हें परचेज करके ला रहे हैं, उन सभी आइटमों का नाम जनरल एंट्री में आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, बल्कि वो सभी आइटम की वैल्यू जो भी है उसे जोड़ लीजिए और वो उसी असेट के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग एक्चुअल में हमारी असेट थी और वो बिल्डिंग के नाम से उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने देख लिया। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है।